डॉक्टर वगैरह बनेंगे उनको मालूम चलेगा सर्कैडियन रिदम। ठीक है, मैं बड़ा करके लिख दे रहा हूँ, सर्कैडियन रिदम। ये क्या होता है बेटा कि बॉडी को मालूम रहता है कि सुबह कब हुआ है, शाम कब हुआ है। ठीक है, तो इसी साइकिल को हम लोग सर्कैडियन साइकिल बोलते हैं या रिदम बोलते हैं। आपको बताना नहीं होता है कि सुबह हो गया या शाम हो गया, बॉडी को अपने आप मालूम चल जाता है। लेट से बेटा आप उसमें है, एक रूम के अंदर बंद है, तो सनलाइट आपको नहीं मिल रहा है और आपको मालूम भी नहीं चलता रात कब हुआ है। देन ये सर्कैडियन रिदम आपका डिस्टर्ब हो जाता है। वंस दिस गेट डिस्टर्ब तो आपको बेटा स्लीपिंग डिसऑर्डर वगैरह स्टार्ट हो जाता है। रात को नींद नहीं आएगा, या जब भी सोने जाएंगे तो आपको स्लीपिंग के समय बहुत डिले होगा सोने के लिए, या जो आपका स्लीप होगा वो डीप नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सा आवाज से उठ जाएंगे, या कंटिन्यूअस नहीं होगा। मालूम चला आप कभी भी 6 घंटा लगातार सो नहीं पा रहे, 2 घंटा सोते फिर जाग जाते हैं। ठीक है, तो इसको ये हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा हम ठीक लोगों है का। सर। हाँ सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ बेटा बोलिए। सर एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। हम्म सर ये वाला एक है सर व्हेन एसिड और बेस इज एडेड टू वाटर देन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट टू फॉर्म आयन। सर ये लाइन का मतलब एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा। व्हेन एसिड एंड बेस इज एडेड टू वाटर बेटा, HCl को अगर पानी में डालिएगा तो बनेगा H+ एंड Cl-। समझे? एसिड और बेस को अगर आप वाटर में डालिएगा पानी में, तो H+ और Cl- में ये स्प्लिट कर जाएगा। दिस इज मेंट सर बाय, मेरा भी एक क्वेश्चन था। हाँ एक बार, दिस इज मेंट बाय डिसोसिएशन। हाँ बेटा आप बोलिए नेक्स्ट। सर इस मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ था कि रिएक्शन ऑफ एवरी ठीक है मेटल मेटल इज ऑलवेज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसा एक्सप्लेन सर इसका मतलब। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। रिडक्शन। जब भी मेटल रिएक्ट करेगा बेटा तो मेटल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा वाला रिड्यूस होगा। whenever acid whenever acid will react with metal, metal gets oxidized and acid या hydrogen gets reduced. So that's why it is always called redox reaction. अच्छा तो नॉन मेटल हर समय एसिड होगा? नॉन मेटल बेटा, अच्छा इसमें बोला है कि मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन हर समय रिडॉक्स रिएक्शन होगा। मेटल और नॉन मेटल का ना बेटा। तो यस मेटल सर। क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। नॉन मेटल क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो समझ में इलेक्ट्रॉन आया? गेन। तो जो लूज किया इलेक्ट्रॉन दैट इज सर ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज, और नॉन मेटल गेन किया दैट इज रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड। ठीक है, ओके सर। ठीक है चलिए। चलिए, कोई हाँ कोई पूछ रहा था बेटा डिसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है, देख लीजिए। ये बेटा पानी है, पानी का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, पानी का स्ट्रक्चर ये होगा। अब देखो इसमें एसिड है ना बेटा, हम लोग इस एसिड को इस पानी में डालेंगे तो देखो क्या होगा। H और Cl एक साथ है बेटा, देखिएगा क्या होगा, धीरे धीरे अलग हो गया बेटा। Cl चेंज हो गया ना, Cl देख यस रहे सर अलग यस हो सर। गया तो हाँ सर। देखिए पहले H और Cl एक साथ थे, अब दोनों अलग हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। ठीक है, ये होता ओके सर। यस। है। ओके।
सर ऑनियन में कौन सा एसिड होता है? क्या बेटा? सर ऑनियन में। अनियन में, ठीक है बताते हैं बेटा। आगे यहाँ देखिए बेटा, एक और एनिमेशन है। हाँ, share screen, हाँ, हम्म, हम्म, चलिए, अच्छा, चलिए, ये क्या है बेटा? ये एक एसिड है, ठीक है, Ha, ठीक है। ये बेटा क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा दो मॉलिक्यूल में, देखिएगा थोड़ी देर के बाद ये ब्रेक करेगा दो स्पीसीज में। इसमें एक में काफी समय लगेगा, रुकिए। अब देखिएगा ये ब्लू वाला जो है, ग्रीन वाला है ना, वो दो में ब्रेक करेगा। देखिए ब्रेक किया, ब्लू एंड रेड हो गया। हाँ एक और सर। देखिए कोई ब्रेक कर देगा। हाँ सर। सर एच एसिड का नाम क्या है सर? एच ए? एच बेटा, ए मतलब Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आई हो सकता है, कुछ भी होता है। और सर बस ऐसे बस लिया है उसको। हाँ बेटा, सर मतलब एच ए कुछ एसिड का नाम नहीं है, मतलब बस ऐसे मतलब लिया है। इट कैन बी एनी एसिड। ए की जगह आप कोई भी एसिड, HCl, HBr, HI, सबके लिए ओ एच लिख दिया, यस होता है सर। ना, सबके लिए हम लोगों ने एच लिख दिया है, ठीक है। जो कोई भी एसिड लेंगे उसमें H3O+ आयंस फॉर्म ही होगा। होगा बेटा, हम लोग यहाँ बनाए नहीं है, ठीक है। देख रहे H2NOH- नॉट शोन, ठीक है, ठीक है बेटा। वीक एसिड क्या होता है बेटा? सर जो सर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो वापस से आते हैं बेटा, सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। सर वो ऑनियन वाला जो हम पूछे। हाँ बता देंगे बेटा लास्ट में, ठीक है। सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो बेटा सेल्फ डिफेंस में आपको समझना क्या है कि एक इंसेक्ट है, दैट इज हनी बी। सो हनी बी sting contains acid. Honey bee sting contains an acid which causes pain and irritation when injected in our body. कोई बताएगा कौन सा एसिड था बेटा? फॉर्मिक एसिड। सर मिथानोइक एसिड। मिथानोइक सर एसिड। मिथानोइक एसिड। बहुत सही, फॉर्मिक एसिड या मिथानोइक एसिड, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड which causes pain and irritation when injected in our body. We can apply mild base over infected area for relief. We can apply mild base over infected area for relief, such as baking soda. हम लोग बेकिंग बेकिंग सोडा। सोडा अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई काट ले तो। नेक्स्ट,
प्लांट सर लाइक, बेस मतलब हम लोग कोई भी बेस यूज कर सकते हैं? कोई भी बेस यूज कर सकते हैं। सर बस हाईली ठीक है सर। रिएक्टिव। हम्म। सर ये नेटल लीव्स क्या होता है सर? दिखाते बेटा। सर इन्फेक्टेड के बाद एरिया है। हाँ बेटा, जहाँ पे कट किया है ओके इन्फेक्टेड सर। एरिया, हाँ बेटा एरिया। हो गया बेटा सबका? यस सर। हाँ यस सर। सर। ये देखिए नेटल लीव्स बेटा तोड़ा जा रहा है यहाँ से, देख रहे हैं? ये हाथों से नहीं तोड़ा जा रहा है, चिमटे से तोड़ा जा रहा है। क्यों बेटा? इसमें ना माइ एकदम बहुत फाइन हेयर होगा बेटा, जो चुभता है एकदम सीधा हाथों में। बहुत फाइन हेयर होता है, ठीक है? देख रहा, थोड़ा थोड़ा हेयर दिख रहा, थॉर्न जैसा, कांटे जैसा, यस सर। ठीक है? वो सर ये लीव किस काम का लगता है? मेडिसिनल प्रॉपर्टी है बेटा इस स्लीव का। किडनी वगैरह ठीक हो जाता है, मतलब किडनी प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए लोग यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है। सर इंडिया में पाया जाता है? हाँ बेटा, ये इंडिया का ही तो वीडियो है बेटा। सर मेरा एक बार इसी से हाथ फूट गया। कॉमन नेम बेटा कंडाली है और बिच्छू है, ठीक है? बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी इसलिए नाम बोलते हैं लोग क्योंकि वो स्कॉर्पियन टाइप आपको पेन देता है, इसलिए। सर इसको खाया भी जाता है। हाँ देखो बनाया ना, अभी आपको देखना है तो पूरा 19 मिनट का वीडियो देखिए बेटा कैसे बना रहा है। सर लिखा हुआ है यहाँ पे कुकिंग स्टिंगिंग हाँ नेटल्स। तो देखिए ना कैसे बना रहा है, आपको पूरा यहाँ पे दिख रहा है तो ठीक है। आपको बनाने की इच्छा है तो आप पूरा वीडियो देख यस। लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे इसमें, ठीक है? ठीक है, आपको ध्यान देना है। नॉर्मली सर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, तो ऊपर कीजिए। नॉर्मली ठीक है सर। डॉग प्लांट लीव्स, डॉग प्लांट grow adjacent
टू नेटल लीव्स या नेटल प्लांट। The leaves of dock plant are basic in nature। बेसिक इन नेचर, समझ में आया? बगल में बेटा बेस ग्रो कर रहा है, अगर आपको कट कर गया है बेटा तो आप ये वाला डॉग प्लांट का बेटा लीव्स क्रश करके लगा लीजिए, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो उसके बगल में ही ग्रो करता है। ठीक है, चलिए हो गया बेटा। नेक्स्ट, तो अपना बेटा एसिड बेस का सारा टॉपिक सर एक कवर बार है। सर नहीं हुआ सर, एक बार दिखाए ना सर लास्ट लाइन। अच्छा हाँ, ओनियन वाला आप कुछ पूछ रहे थे ना बेटा, कोई एक ओनियन में बेटा आपका, हाँ सर। ठीक है, थोड़ा अनकॉमन सर एसिड हो होता गया। है बेटा। ओनियन में आपके पास सल्फिनिक एसिड होता है। ये थोड़ा इसका मॉलिक्यूल बेटा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल नहीं होता है, सल्फिनिक एसिड। सर ये आप एक बार बोले हैं शायद। बोले होंगे, फिर किसी ने पूछा तो बता दिए। ठीक है बेटा, हाँ। अपना बेटा फॉर्मूला क्या है एसिड सिस्टर? का फॉर्मूला, चैप्टर केमिकल खत्म हो गया। फॉर्मूला। फॉर्मूला बेटा सिंपल नहीं होता, बताए तो, सिंपल फॉर्मूला नहीं है बेटा, तो फॉर्मूला के पीछे नहीं पड़ना है। चलिए सर नेक्स्ट। ठीक है फॉर्मूला ठीक है, नेक्स्ट बेटा, आप समझेंगे बात को बेटा। तो अपना एसिड बेस हो गया है, आज हम लोग पीएच के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म ये माना गया है। ठीक है, तो ना व्हाट इज अ पीएच स्केल, बताएगा बेटा पीएच स्केल क्या होता है। तो 0 to 14 रेंज होता है सर। 7 It का is a scale This is the through measure which of we can measure measuring how much much it is acidic acidic or or basic the Yes, sir. acidic or medium It is. is a scale to measure the concentration of acid and of bases। हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन solution। It ranges from, कहाँ से कहाँ बेटा? 0 to 14। 0 to 14। 0 सर to 0 to 14। 14। यस सर। न्यूट्रल। That means pH is equal to 4 acidic, एसिडिक। pH is equal to 10 basic, बेसिक। pH is equal to 7 neutral। न्यूट्रल। ठीक है, pH 4 acidic, pH 10 basic, pH 7 neutral। pH पेपर वगैरह दिखा चुके हैं बेटा? सर दिखा दीजिए सर। एक बार तो दिखाया कि नहीं दिखाया बेटा? हाँ सर दिखाए थे एक बार। दिखाया ना, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट, सर फिर से दिखा दीजिए। हाँ बेटा सर फिर से एक बार दिखा दीजिए। फिर से एक बार, ठीक है, देखते हैं बेटा। यहाँ समझिए, एसिडिक जब होता है बेटा तो H प्लस कंसंट्रेशन विल बी मोर देन OH माइनस। बेसिक होगा तो OH माइनस मोर देन H प्लस, और न्यूट्रल होगा तो H प्लस इक्वल्स टू OH माइनस concentration। So concentration of H plus more than OH minus, that is acidic, OH minus more than H plus, that is basic, और ये न्यूट्रल है। मतलब बेटा एसिडिक में H प्लस OH माइनस से ज्यादा है,
इसका मतलब ये नहीं है कि OH माइनस एब्सेंट है, OH माइनस इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड H प्लस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एसिडिक सोल्यूशन. In basic solution also H plus and OH minus both are present. The difference is in basic OH minus amount या number will be more than H plus. समझ में आया बेटा? इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? जी सर. नो सर. नेक्स्ट बेटा, लॉग आप लोग को आता है? लॉगरिदम नहीं सर. नहीं सर. नहीं सर. नहीं सर. सर बट पीएच का तो फॉर्मूला होता है ना लॉग से. चलिए देखिए, लॉगरिदम क्या होता है बेटा वो थोड़ा समझ लेते हैं. लॉगरिदम बड़ा सिंपल सा होता है बेटा. y लेट से है आपका 10 का पावर 5, तो log y हो जाएगा ओनली 5. मतलब 10 के पावर में जो होता है वो होता है. z आपका है एक्स्ट्रा क्लास में पढ़े थे. 10 का पावर 3, तो log ऑफ z हो जाएगा 3. 5. तो ये 3 हो जाएगा ना. x है आपका 10 का पावर -2, तो log x हो जाएगा -2. -2. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. What is pH? pH is simply minus log of H plus concentration. What is meant by box? Box simply means concentration. Minus log of H plus. H plus concentration is equal to 10 raised to power -3. तो pH क्या होगा निकालिए. +3. +3. बहुत सही. माइनस लॉग ऑफ 10 का पावर -3. सो दिस विल बी इक्वल टू +3. -3 कैंसिल हो जाएगा. बी H प्लस इज इक्वल टू 10 का पावर -8. तो pH क्या हो जाएगा? +8. +8. +8. बिल्कुल सही. +8. सिंपल होता है ये pH निकालने का मतलब. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग pH निकाल सकते हैं किसी भी चीज का. सर अगर ये पॉजिटिव साइन में हुआ तब माइनस हो जाएगा. पॉजिटिव साइन होता नहीं है बेटा, मतलब इतना H प्लस किसी सोल्यूशन में आएगा नहीं. हो गया सर. ठीक है बेटा. सर तो लॉग मतलब बस इतना ही होता है. नहीं बेटा, और भी होता है, बट ये तो केमिस्ट्री है ना बेटा. ठीक है. चलिए, अच्छा ये बताइए, इस चैप्टर में और कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर. नो सर. चैप्टर खत्म हो गया. सर ये तो चैप्टर आज खत्म हो गया ना. हाँ बेटा, इसमें और कुछ हमें नहीं दिख रहा है. सर मेरा क्वेश्चन का आंसर बोल दीजिए सर. कौन सा क्वेश्चन बेटा? सर कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है सल्फ्यूरिक एसिड ऑनियन? बताए तो अभी बेटा. हाँ सर वही तो.
अभी तो बताया आपका ना, सल्फिनिक एसिड। सर ओनियन, अनियन सर वाला एक पूछा ना बेटा, बेटा अनियन वाला क्वेश्चन पूछ रहे ना। हाँ सर। हाँ हाँ, सल्फिनिक एसिड बेटा। सर इक्विलिब्रियम साइन क्या होता है? क्या बेटा? सर इक्विलिब्रियम साइन इक्विलिब्रियम साइन ये होता है बेटा, सर और रिवर्सिबल रिएक्शन में जो एरो ये होता भी है साइन उसको है बेटा, ये भी यही है। कैसे? तो इसका मतलब क्या है सर इक्विलिब्रियम साइन का? बेटा इसका मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। हम लोग नॉर्मली क्या पढ़े हैं बेटा, रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, बट समटाइम रिएक्टेंट कैन यस सर। कन्वर्ट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैन कन्वर्ट बैक टू रिएक्टेंट ऑन इट्स ओन। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपने वाटर ले लिया और आइस ले लिया, ठीक है, वाटर भी ले लिया और आइस भी ले लिया। चलिए एक काम करिए, सोचिए, पानी है, पानी एट वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस and this is ice at 0 degree Celsius. Ice at 0 degree Celsius. Now and this room is also at 0 degree Celsius. Room temperature is also at 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius. Will this ice melt? हाँ सर। आइस मेल्ट करके क्या बन जाएगा बेटा? सर वाटर। कैसे बेटा? सब कुछ तो 0 0 0 पे है। सर मेल्ट नहीं सर करेगा। लेकिन सर आइस आइस जीरो मेल्ट तो नहीं थोड़ा होगा बहुत सर। मेल्ट करेगा सर। बेटा सब कुछ 0 पे है बेटा। अच्छा बताओ, आइस का मास इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट है। सर कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट। ठीक है बेटा, पर ध्यान रहे बेटा, लेट्स से ये वाटर जो है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बेटा, बट ध्यान रहे इसका मेल्टिंग बेटा हो रहा होगा, बट साथ साथ में फ्रीजिंग भी हो रहा होगा। मतलब एक अगर यहाँ पे मेल्टिंग हो रहा होगा तो यहाँ पर वाटर फ्रीज करेगा। मीन्स इफ माई आइस विल बी मेल्टिंग सेम टाइम इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर विल बी फ्रीजिंग। समझे बात को? कुछ अगर मेल्ट करेगा तो कुछ फ्रीज कर रहा होगा। समझ में आया? सर उसीलिए सब कांस्टेंट रहेगा ना सर, उसीलिए इसीलिए, सर हाँ मतलब इसीलिए मेल्ट भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। करेगा। हाँ कुछ ना कुछ चलता रहेगा। हाँ, तो बेटा ये बोला जाएगा इक्विलिब्रियम पे आ चुका है और ये रिवर्सिबल है। आइस इज मेल्टिंग टू वाटर एंड वाटर इज मेल्टिंग फ्रीजिंग टू आइस। ये हो रहा है, अपने आप हो रहा है। आपको दिखेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली में हो रहा है। दीज आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पूछिए बेटा। ब्रिस्क एफर्वेंस मतलब क्या है? एफर्वेसेंस बेटा, इनो कभी यूज किए बेटा? इनो, इनो यस सर, एसिडिटी दूर करने के अचानक लिए। से वो निकलता है ना, झाग या फोम। कोल्ड ड्रिंक का ये सर बॉटल कोल्ड खोले, ड्रिंक्स में भी निकलता है। हाँ कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ उसी को यस सर। ब्रिस्क एफर्वेसेंस बोलते हैं। सडन रिलीज ऑफ गैस ओ इज कॉल्ड ब्रिस्क एफर्वेसेंस। करके तो ओके। दिखाए थे बेटा, याद नहीं है आप लोगों को? है सर, है, याद है। ठीक है। सर आप जैसे बोले ना अभी सर कि जो नेटल लीव्स है उसी के बगल में एक डॉग प्लांट होता है जो कि बेसिक इन नेचर होता है। हाँ सर तो वैसे ही कोई एनिमल का स्टिंग बेसिक इन नेचर होता है? नहीं बेटा, जनरली को एनिमल का स्टिंग भी सारा मतलब मोस्टली एसिडिक ही होता है बेटा। ठीक है, मोस्टली एसिडिक होता है।
सर वास्प का होता है ना बेसिक? क्या बेटा? सर वास्प का बेसिक होता है ना वास्प का बेसिक होता है? शायद। क्या बेटा? हाँ सर, वॉस्प का स्टिंग तो बेसिक होता है शायद। वास्प मतलब वो तैया बोलते ना। एक मिनट सोचने दीजिए। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? कार्बन एंड कंपाउंड? कार्बन एंड कंपाउंड बेटा किसी के सिलेबस में है? हम लोग का तो नहीं आधा सर, बाद में है। सर हम लोग का सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेटा तक ही है। वास्प का स्टिंग बेटा बेसिक तो नहीं होता है बेटा। तो स्कूल में पढ़ाया था। नहीं बेटा बेसिक नहीं है बेटा, वहां पर भी हम लोग बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं। इनफैक्ट जो इंजेक्शन लेते हैं वही बेसिक होता है बेटा। वास्प मतलब ततैया होता है बेटा। और पता नहीं सर गूगल में देखे थे, अभी तो दिया हुआ है क्या दिया, बेसिक दिया है। एल्कलीन। आई डाउट बेटा, अप्लाई करने के लिए क्या यूज करना है? अल्काली अप्लाई करने बोल रहा है कि अल्कालाइन इन नेचर बता रहा है? तो सर बुक एल्कलाइन में भी नेचर बता लिखा रहा है है और कि यूज करने के लिए विनेगर बता रहा है। पता नहीं बेटा, मैंने तो जहाँ तक पढ़ रखा था वहाँ उल्टा है बेटा। वास्प सर आपका बुक में भी दिया हुआ है। बुक में दिया है बेसिक है, हाँ तो फिर बेटा बेसिक है। फिर एनसीईआरटी में अगर दे दिया आपका बेसिक है तो बेसिक है बेटा। सर, एस चांद से बोल रहे हैं, एस एस चांद। चांस से बोल रहे हैं तो हो सर सकता है बेटा। रेफरेंस बुक में है। हाँ तो हो सकता है बेटा, बेसिक हो सकता है। बट जहाँ तक मुझे याद है बेटा उसके लिए आपको बेकिंग सोडा ही लगाना चाहिए था। ठीक है, अगर बेसिक है तो बेसिक है, लिख सकते हैं बेटा। वास्प बी कंटेन alkali which causes irritation and pain। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, थोड़ा स्क्रीन प्रेजेंट करें? हाँ बेटा बोलिए। सर स्क्रीन प्रेजेंट करें, एक सेकंड स्क्रीन? प्रेजेंट करें। नहीं नहीं, क्वेश्चन पूछे ना बेटा। सर डायग्राम है। अच्छा तो आपको चलिए सर ठीक है, मॉड्यूल से। ठीक है शेयर कीजिए बेटा। इसमें होता कैसे, स्क्रीन शेयरिंग में आएगा नहीं बेटा। सर व्हाट्सएप पे भेज देगा ना? सर हाँ आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए बेटा, इसमें होगा नहीं बेटा। सर ऑप्शन शो नहीं कर रहा नहीं करेगा, वही तो बोल रहे कि शो कर रहा है आप लोग को। नहीं है बेटा, ऑप्शन नहीं होगा इसमें। सर हम लोगों को शो कर रहा है, लेकिन लिख रहा है कि होस्ट डिसेबल्ड अटेंडेंट यस सर, स्क्रीन वही हो रहा है। शेयर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, शेयरिंग यहाँ से अलाउड नहीं है बेटा। स्क्रीन शेयरिंग अलाउड नहीं होता है। आप व्हाट्सएप पे भेजिए ना बेटा। सर वो भेज दिया। हम्म। तो आप एक बार मेटेरियल नॉन मेटल का रिवीजन कर पाएंगे सर? मेटल एंड मेटेरियल नॉन नॉन मेटल मेटल का रिवीजन। विनीगर रिवीजन रिवीजन रिवीजन। करा देंगे बेटा। ठीक है सर। तो क्योंकि सर इसका बाद कार्बोनेट कंपाउंड है, वो हम लोग का आ रहा है सर नवंबर में। हम्म। सर तो अभी वही हाफ करते हैं क्या? ईयरली जो एग्जाम हो सर सितंबर में, कार्बन उसमें एंड कंपाउंड्स में शायद मेन पार्ट मेटल तो का हटा दिया है मेटल ना तक सर? ही आए। क्या बेटा फिर से बोलिए। सर सर जो कार्बन हाफ एंड ईयरली में कंपाउंड्स में एग्जाम मेन होगा सर, पार्ट उसका तो सिलेबस हटा दिए हैं ना? शायद मेटल नहीं का समझ में आया बेटा। आदित्य बेटा पहले आप बोलिए, फिर अभिनव आप बोलिएगा। आदित्य बेटा पहले आप बोल लीजिए। सर जो सिलेबस है ना केमिस्ट्री का हम्म। हाफ ईयरली टर्म के लिए, सर हाँ वो हाँ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए तक ही है। अच्छा हाँ सर हम लोग का भी। आप बोले कि कार्बन यस सर, एंड हम लोग का भी कंपाउंड है किसी सर। का नहीं है ना, तो बढ़िया है बेटा, उसको बाद में नहीं कर सर, लेंगे, कोई तकलीफ वो नहीं है। बाद में है। तो हाँ उसीलिए उसको बोल रहे सर मेटेरियल नॉन मेटल का रिवीजन थोड़ा करा दीजिएगा। ठीक है बेटा।
सर क्वेश्चन भेज दी। सर हम बोले हाँ बेटा बोलिए। सर कार्बन इन कंपाउंड्स में मेन पार्ट्स तो हटा दिया है ना सर। हम लोग पूरा करेंगे, परेशान मत होइए बेटा, हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है। ठीक है, और कुछ पूछिए बेटा। सर क्वेश्चन मिला? व्हाट्सएप पे डाउट आया अच्छा है सर। क्वेश्चन जो बोले ना बेटा, हाँ बेटा वो इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस है। नंबर क्या है? हाँ बेटा। उसी में डायग्राम में 4 और 5 नंबर क्या है? अच्छा खाली वो सिर्फ बताना ना, ठीक है। Yes. हाँ 4 बेटा बैटरी का, सर ये तो वायर है ना जो वायर कनेक्टेड बोला है जाएगा आपस या में। इलेक्ट्रोड बोलेंगे बेटा? एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, वायर बोल सकते हैं बेटा। सर वही तो कंफ्यूजन हो रहा है नहीं सर नहीं कि ठीक है, देखिए दो इसको उपाय है बेटा, एक को कैथोड बोल सकते हैं, एक को एनोड बोल सकते हैं। ओके सर। ठीक है, कैथोड एनोड। तो क्या है सर 4-5? कैथोड एनोड। बैटरी का बेटा 2 टर्मिनल होता है, एक को हम लोग कैथोड बोले हैं, दूसरे को एनोड बोले। नॉर्मली यहाँ पे साइन नहीं बनाया है, बट माइनस वाला कैथोड होता है और प्लस वाला एनोड कहा जाता है। तो कोई भी एक कैथोड मान लीजिए और कोई भी एक एनोड मान लीजिए। सर वही कैटायन और एनायन अलग अलग होता है ना सिंबल? क्या बेटा? सर वही अगर कैटायन और एनायन बोलेंगे तो फिर अलग अलग सिंबल हो जाएगा ना? कटायन अनायन बेटा स्पीशीज होता है। देखो कैथोड एनोड मतलब रॉड होता है, जिस रॉड पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आया उसको कैथोड बोल देंगे, जिसे पॉजिटिव आया उसको एनोड बोल देंगे। जबकि कटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, H+, Li+, यस सर। सोडियम प्लस, दिस आर कॉल्ड कटायन। अनायन विल बी एनोड Cl-, नेगेटिव। Br-, ये सब अनायन कहलाएगा। ठीक यस है, सर। तो कैथोड एनोड रॉड का नाम है, बैटरी का 2 एंड होता है ना बेटा, तो उसको कैथोड एनोड बोलते हैं। ठीक है बेटा, और पूछिए। सर वाटर का क्या कलर होता है सर पीएच पे, पीएच पे? वाटर का क्या कलर? सर वाटर क्या कलर दिखाता है पीएच पेपर पे? वाटर बेटा कोई कलर नहीं दिखाएगा, जो पेपर का जो पहले से कलर रहेगा वही रहेगा बेटा। रेड वाला पेपर रेड रहेगा, ब्लू वाला पेपर ब्लू रहेगा। इट डज नॉट चेंजेस द कलर ऑफ पीएच पेपर, ये बोल रहा हूँ। आप जो पीएच वाला जो वाला डालेंगे बेटा वही रहेगा, नो चेंज। ठीक है। सर और एक क्वेश्चन है, ट्रू या फॉल्स सर, कि अगर आयरन कोरोड हो जाएगा तो उस पे ब्राउन कोटिंग आ जाएगा, और अगर कॉपर कोरोड हो जाएगा तो उस पे तो ग्रीन ग्रीन कोटिंग आ जाएगा, बिल्कुल सही। कोरोड होगा तो ब्लैक कोटिंग आएगा, तो सर ये ट्रू नहीं है? नहीं नहीं, कॉपर होगा तो ब्लैक दिखाएगा, ग्रीन दिखाएगा बेटा, आगे बोलिए। और सिल्वर होगा तो ब्लैक दिखाएगा? ब्लैक दिखाएगा, बिल्कुल सही। सर ठीक है, बस यही दिया हुआ है। हाँ ठीक है। आयरन सर होता है तो ब्राउनिश रस्टिंग होता है, कॉपर अगर कोरोड करेगा तो ग्रीनिश कोटिंग होता है, सिल्वर कोरोड करता है बेटा बहुत स्लो करता है तो ब्लैकिश, हल्का ब्लैकिश हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा। जो सिल्वर का क्या होता है सर? क्या बेटा? सिल्वर का, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा बेटा, Ag2S बनता है। सिल्वर कोरोड करके Ag2S बनेगा, एंड दिस इज ब्लैक कलर, दिस इज ब्लैक कलर, इस कारण से। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। सर मेटल्स का भी पार्ट्स होता है? मेटल्स का बेटा क्या? सर मेटल्स को भी दो पार्ट्स में बांटा जाता है। जैसे एग्जांपल दीजिए। सर रुकिए सर एक सेकंड। बेटा मेटल्स का पार्ट क्या होगा बेटा? आपको तो कराया ना, सम मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल्स, सम मेटल्स आर रिएक्टिव मेटल्स। Silver, gold and platinum, they are called noble metals because they do not react with
acid with base. In fact, gold reacts with very few chemicals. सर एक्वा रिजिया, हाँ बेटा, सर एक्वा रिजिया के साथ रिएक्ट करेगा। एक्वा रिजिया के साथ रिएक्ट करता है। सर एक्वा डाउट है सर। क्या होता है? हाँ बेटा पूछिए। सर एक्वा रिजिया का पीएच क्या होता है? एक्वा रिजिया का पीएच बेटा 0 होगा, ठीक है। या मान के चलिए कि सर उसके सर मैग्नीशियम और क्लोरीन में जो होता है ना आयोनिक बॉन्ड, हाँ सर तो मैग्नीशियम का 282 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर, और क्लोरीन का 287 सर। हाँ। तो मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन